एक बार गुरु और शिष्य एक रात जंगल से जा रहे थे और उसे रास्ते में बहुत देर हो गई। तो उस गुरु शिष्य ने सोचा कि हम आज की रात किसी न किसी के घर में ठहर जाते हैं या इसी गांव में ठहर जाते हैं, नहीं तो बहुत ही रात हो चुकी है और जंगली जानवर हमला कर सकते हैं। इसीलिए आज रात हमें यहीं पर कहीं न कहीं किसी के भी घर में ठहर जाना बेहतर होगा। इसीलिए गुरु शिष्य ने ऐसा सोचा। बहुत रात हो चुकी थी और गुरु शिष्य ने गांव में एक दरवाजे को खटखटाया और उसमें से उस घर से एक गरीब आदमी बाहर निकला और उन लोगों से पूछा कि आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं। तो गुरु शिष्य ने कहा कि हम लोग अपने घर जा रहे थे और रास्ते में बहुत रात हो चुकी है, तो क्या हम लोग आज की रात आपके घर में ठहर सकते हैं। तो उस गरीब आदमी ने बोला कि हाँ बिल्कुल, आप इस घर में ठहर सकते हैं। और उस रात वह दोनों गुरु और शिष्य उस गरीब के कुटिया में रात भर ठहरे। तो उन्होंने देखा उनके घर के अंदर में इतने गरीब क्यों हैं। तो उस गरीब ने बोला, बहुत ही गरीब हूँ और मेरे पास कुछ ज़मीन है और यह भैंस है जिसके भरोसे मेरी रोजी रोटी चलती है। इस भैंस के ही दूध बेचने से मेरे घर के सारे खर्चे चलते हैं और इसी भैंस से मेरा गुजारा चलता है। तो गुरुजी ने पूछा कि आखिर जब आपके पास ज़मीन है तो आप इस ज़मीन में खेती क्यों नहीं करते हैं। तो वह गरीब आदमी ने बोला कि मेरे पास बहुत ज़मीन है पर इस ज़मीन में खेती नहीं हो सकती है। गांव वाले बोलते हैं कि यह ज़मीन बंजर ज़मीन है और इसमें खेती नहीं हो सकती है, इसीलिए यह ज़मीन मेरे लिए बेकार हो गया और मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। यह भैंस ही है जो मेरी ज़िंदगी जीने का इकलौता सहारा है। वो बात करते करते बहुत रात हो चुकी थी और सभी सो गए थे। तब आधे रात को गुरुजी ने उठा और अपने शिष्य को भी जगाया और उनकी भैंस लेकर जाने लग गए। तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी, आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। उस गरीब का एक ही गुजारा है, उसकी रोजी रोटी का बस एक ही सहारा है यह भैंस, और उसे ही भी आप ले जा रहे हैं। यह करके आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो गुरुजी ने मुस्कुराते हुए शिष्य की तरफ देखा और वहाँ से चले गए उस भैंस को लेकर। और जब वो गुरु और शिष्य बहुत बड़े गुरु महात्मा, बहुत बड़े संत बन गए, तो 10 साल गुजर चुके थे इस बात को। तो शिष्य को वह बात याद आई जो उनके गुरु महात्मा ने ऐसा किया था कि एक गरीब आदमी का भैंस ले आए थे। तो वह शिष्य ने सोचा कि आज जब वो बहुत बड़े संत बन चुके थे तो वह उस गरीब इंसान के कुटिया में गया, उस गरीब इंसान के गांव गए और गांव जाकर उसी जगह पर गए जिस जगह पर उसकी कुटिया थी। और वहां पर जाकर देखा कि उस कुटिया की जगह पर, जहां पर उस गरीब की झोपड़ी थी, उस झोपड़ी की जगह पर आज बहुत बड़ा महल बन चुका है और उसके जो बंजर जमीन थे उस जमीन में भी फल, फसल और फूल के बगीचे लग चुके थे। तो यह सब देखकर उस संत ने उस गरीब से बात किया, उसके पास गए और उससे पूछा। संत ने उस गरीब इंसान से पूछा, उस व्यक्ति से पूछा जो कि बहुत पहले 10 साल पहले बहुत ही गरीब था, उससे पूछा उस संत ने कि आपने मुझे पहचाना। तो वह गरीब ने बोला, मैं आपको पहचान गया हूँ कि आप कौन हैं। उस रात में आप लोग आधी रात को उठकर चले गए थे और उसी दिन सुबह मैं देखता हूँ तो मेरी भैंस भी कहीं चली गई थी। फिर मैं बहुत ही गरीब हो गया था, मेरे पास कुछ भी नहीं था जो मैं कुछ करके अपना गुजारा, अपनी रोजी रोटी कमा कर खा सकता और अपनी ज़िंदगी जी सकता। तो मेरे पास ये ज़मीन ही थी, तो मैंने इस ज़मीन में खेती करना शुरू किया और फसल, फूल, बगीचे सब लगाए के इस जगह में, इस बंजर ज़मीन को खेती कर उगाया और इनमें सारे फसल बेचे और फूल भी बेचे, जिससे कमाकर मैं इतना अमीर बन गया। इस गांव में मैं सबसे अमीर आदमी हूँ आज के समय में। तो उस शिष्य को यह बात समझ में आई कि गुरुजी उस रात उसकी भैंस को क्यों लेके चले गए। इंसान
चाहे तो कुछ भी कर सकता है, बस अपनी अंदर की कोशिश और अपने अंदर की ताकत को नहीं पहचान पाता है, और वह इंसान कभी भी कोशिश नहीं कर सकता है कि वह क्या कर सकता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें अपनी आदतों को बदलनी चाहिए, अपने रूटीन्स को बदलनी चाहिए, तभी हम अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं। हमें अपने जीवन में कुछ बेकार के कामों को नहीं करना चाहिए, और हमें अपने जीवन में यह देखना चाहिए कि हमारे जीवन में इस भैंस के जैसे कौन सी चीज़ है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। उस चीज़ को सबसे पहले बाहर निकालें और अपनी ज़िंदगी को एक कड़ी मेहनत और एक सफल होने की कोशिश में और कामयाबी पाने की कोशिश में और कड़ी मेहनत करके अपनी ज़िंदगी और अपनी, इसीलिए हमें अपनी कोशिश और मेहनत लगातार करती रहनी चाहिए, तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए हमारे पास जो कुछ भी है उसमें हमें यह ज़रूर सोचना चाहिए कौन सा काम हम कर सकते हैं और कौन सा काम करने से हम आगे बढ़ सकते हैं अपने जीवन, और थोड़ा सा गौर जरूर करना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में सही लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, सही रास्ते पर चल सकते हैं और अपने जीवन में तरक्की और कामयाबी पा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस बात को बैठकर जरूर सोचिएगा कि हम ऐसा कौन सा काम कर सकते हैं कि जिसमें हमें तरक्की भी मिलेगी और हम सफल भी होंगे और हमें आगे बढ़ने का और अपनी रोजी रोटी से ज़्यादा कमाने का मौका मिले, या ज़्यादा रोजी रोटी कमा सकें और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें, एक अच्छी लाइफ भी जी सकें इसके साथ साथ। तो इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। दोस्तों, मेरी कहानी आप सबको कैसी लगती हो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। थैंक यू दोस्तों।